अंडरवर्ल्ड बेस में रुद्राक्ष सिद्धार्थ और रॉकी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारी आराध्या के साथ लड़ाई हुई है ना? रुद्राक्ष ने आहा भरते हुए कहा, ये लड़ाई नहीं थी, ये बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, जब एक कपल के बीच आर्ग्यूमेंट होता है तो उसे लड़ाई ही कहा जाता है। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उड़ाते हुए खुद से पूछा, क्या सच में मेरी आराध्या से लड़ाई हुई है? तभी सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तो तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे करके कहा, वो सब कुछ जानना चाहती थी। सिद्धार्थ ने पूछा, और इसमें गलत क्या है? रुद्राक्ष ने कहा, मैं उसे वो सब नहीं बताना चाहता। सिद्धार्थ ने पूछा, और तुम उसे बताना क्यों नहीं चाहते? रुद्राक्ष ने कहा, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद मुझसे नफरत करेगी, और अगर वो भाग गई तो क्या होगा? सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए कहा, वो तुम्हारी पत्नी है भाई, उसे भी सब कुछ जानने का हक है। इसके अलावा तुम कितने दिनों तक ये सब उससे छुपा सकते हो? वो एक ऐसे इंसान की वाइफ है जो अंडरवर्ल्ड का किंग है, और उसे तुम्हारे बारे में जानने का पूरा हक है। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए सिद्धार्थ ने कहा, उससे ये सब मत छिपाओ, और तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ सकती है। रुद्राक्ष ने जवाब में कुछ नहीं कहा। ये देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उसे मनाओ। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, उसने मुझे वापस ना आने के लिए कहा है, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और रॉकी जोर से हंसने लगे। सिद्धार्थ ने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरवर्ल्ड के किंग रुद्राक्ष सिंघानिया को उसकी वाइफ ने बाहर निकाल दिया, ये एक बड़ी न्यूज़ है। ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। उसे अपनी पत्नी से बहस करने और उसे अकेले छोड़ने पर पछतावा हो रहा था। रॉकी ने भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा सर। रुद्राक्ष कुछ कहने वाला था कि एक सबऑर्डिनेट अंदर आकर बोला, सर हमें अननोन सोर्स से एक ईमेल मिला है जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। सबऑर्डिनेट के हाथ से टैब लेते हुए रॉकी ने सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ ने ईमेल पढ़ने के बाद अपनी भौहें उठाई तो रुद्राक्ष ने पूछा, बूढ़ा आदमी? सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष को टैब पास करते हुए कहा, हाँ वही है। जब रुद्राक्ष ने ईमेल पढ़ा तो वो मुस्कुराया। ईमेल में लिखा हुआ था, मेंढक अभी भी तितली का पीछा कर रहा है, हो सके तो मेंढक को रोको। अगर आपको मदद चाहिए तो आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। रॉकी ने पूछा, मैं समझता हूँ कि विशाल ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन बूढ़ा अचानक हमारे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश क्यों कर रहा है? सिद्धार्थ ने पूछा, मुझे भी इसकी वजह जाननी है। रॉकी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, अब क्या? रुद्राक्ष ने कहा, कल सुबह मुझे मेरी वाइफ के लिए कुछ फ्लावर्स लेने हैं और तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं बस आज रात यहीं रहूंगा और कल सुबह वापस जाऊंगा। रॉकी ने कहा, ओके बॉस। सिद्धार्थ ने कहा, अब जबकि बूढ़े ने पहले ही ये मेंशन कर दिया है तो मुझे लगता है कि विशाल मेंढक नहीं है, वो एक लोमड़ी है, वो एक चालाक लोमड़ी है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं कि वो आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम आराध्या के साथ साथ अंशिका और अक्षत की भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रुद्राक्ष ने कहा, वैशाली के लिए भी बॉडीगार्ड्स का अरेंजमेंट कर लो। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। वो वैशाली को अपने बारे में सब कुछ बताने की प्लानिंग कर रहा था। अब जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। हॉस्पिटल में आराध्या जब उठी तब तक सुबह हो चुकी थी। नर्स ने उसे उठते हुए देखकर कहा, मिसेस सिंघानिया आप उठ गई? मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वो आपको चेक करेंगे। आराध्या ने सिर हिलाया, फिर कमरे के चारों ओर देखते हुए समझ गई थी कि रुद्राक्ष वापस नहीं आया। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। आराध्या ने कोने की टेबल से अपना फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर डायल किया। वैशाली ने फोन उठाकर कहा, आराध्या? आराध्या ने पूछा, क्या तुम आज हॉस्पिटल आ सकती हो?
और मुझे यहाँ से ले जा सकती हो? वैशाली ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है? आराध्या ने कहा, मैं ले लूंगी। वैशाली को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने पूछा, आराध्या क्या हुआ? आराध्या ने कहा, कुछ नहीं, बस जब तुम हॉस्पिटल आना तब मेरे लिए कपड़ों का एक सेट लाना। वैशाली ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया कहाँ है? उसकी बात सुन आराध्या कुछ देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, उसे परेशान मत करना और मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। वैशाली ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं बस 1 घंटे के अंदर वहां पर आती हूँ। वैशाली की बात सुनकर आराध्या ने कॉल कट कर दिया। तभी सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। सार्थक ने पूछा, आपको आज कैसा लग रहा है? आराध्या ने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सार्थक ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आराध्या ने पूछा, क्या मुझे आज डिस्चार्ज मिल सकता है? सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आपको अभी तो डिस्चार्ज नहीं मिल सकता, आपको 2 दिन यहाँ पर और रुकना होगा। आराध्या ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में रही तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। सार्थक ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन आराध्या ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा, प्लीज। आराध्या इस वक्त सच में बहुत क्यूट लग रही थी और सार्थक इतनी क्यूट लड़की की बात कैसे काट सकता था। अपने आप को अंदर से कोसते हुए उसने कहा, अरे भाभी, ऐसा चेहरा मत बनाओ, अगर रुद्राक्ष को पता चल गया ना तो मुझे मार डालेगा। आराध्या ने कहा, उसे तुम बताना ही मत, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे लेने आ रही है। सार्थक ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, रुद्राक्ष की परमिशन के बिना आपको डिस्चार्ज देना किसी भूखे शेर के सामने बिना कपड़ों के खड़े होना जैसा है। आराध्या ने कहा, बिना कपड़ों के? भूखा शेर? डिफरेंस क्या है? अगर तुम एक भूखे शेर के सामने कपड़े पहनकर भी खड़े होंगे तो भी वो तुम्हें खा ही जाएगा। सार्थक ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं भाभी, एक डिफरेंस है असल में। सार्थक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, अब रुक जाओ, मैं इस पर तुम्हारा स्टूपिड लॉजिक नहीं सुनना चाहती। और अगर तुमने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया तो रुद्राक्ष का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। सार्थक ने पाउट बनाकर कहा, भाभी, आप भी मुझे अपने पति की तरह ब्लैकमेल कर रही हो। ठीक है, मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुरंत मुझे कॉल करना। आराध्या ने कहा, ओके। फिर नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, मिसेस सिंघानिया का डिस्चार्ज पेपर तैयार करो। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सार्थक। सार्थक ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सच में मुझसे थैंक यू कहना चाहती हैं तो रुद्राक्ष को इतनी आसानी से माफ मत करना, उससे और भी ज्यादा टॉर्चर करना। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हंसते हुए कहा, इस बारे में तुम कोई भी टेंशन मत करो। कुछ देर बाद वैशाली हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही वो आराध्या के वार्ड में आई, उसने एक नर्स को देखा जो सोफे पर बैठी थी, जबकि आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। किसी के आने की आहट सुनकर नर्स जल्दी से उठते हुए बोली, मिस यू आर। वैशाली ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं आराध्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उसे लेने आई हूँ। नर्स ने कहा, ठीक है मिस, प्लीज आप मेरे साथ रिसेप्शन की ओर चलिए, आपको वहां पर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। वैशाली ने सिर हिलाया और आराध्या के कपड़ों का बैग जिसे वो अपने साथ लाई थी उसे बेड पर रखकर नर्स के पीछे चली गई। 15 मिनट के बाद जब वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वापस आराध्या के वार्ड में आई, तब तक आराध्या ने कपड़े बदल लिए थे। वैशाली ने उसकी तरफ देखकर कहा, घर जाने के लिए इतना एक्साइटेड? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत बोरिंग लग रहा है। वैशाली ने उसकी तरफ देखकर कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम यहाँ से इसीलिए जाना चाहती हो क्योंकि रुद्राक्ष के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है। क्या मैं सही हूँ? आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया।
वैशाली ने उसे चुप देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। आराध्या ने सिर हिलाया। इधर अंडरवर्ल्ड बेस में रॉकी ने कहा, बॉस आपके फ्लावर्स। अपना सूट ठीक करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, फ्लावर्स को कार के अंदर ठीक से रख दो। रॉकी ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्राक्ष बाहर आया और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल जाते समय उसने अपनी वाइफ को मनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में सोचा। पिछली बार जब आराध्या उससे नाराज हुई थी तो उसने उसे मनाने के लिए काफी सारे मेथड चूज किए थे। 45 मिनट की लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार रुद्राक्ष हॉस्पिटल पहुंच गया। जल्दी से वो अपनी कार से उतरा और हाथ में फ्लावर बुके लेकर वो हॉस्पिटल के अंदर आया। आराध्या के कमरे के बाहर खड़े होकर रुद्राक्ष ने दरवाजा खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। फिर बाल और टाई को ठीक करने के बाद रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। लेकिन जब उसने अंदर के खाली बेड को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। फ्लावर बुके को बेड पर रखकर वो भागकर बाथरूम की ओर गया जो खाली था। आराध्या को वार्ड में ना देखकर रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। फिर फ्लावर बुके अपने हाथों में लेकर वो सार्थक के ऑफिस की तरफ दौड़ा और सीधा सार्थक के कैबिन के अंदर जाते हुए चिल्लाया, मेरी वाइफ कहाँ है? सार्थक जो किसी पेशेंट के साथ किसी चीज को लेकर कंसल्ट कर रहा था, उसने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन जब उसकी नजर रुद्राक्ष के लाल आंखों पर गई तो वो एक पल के लिए डर गया। सार्थक ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, आपको ये मेडिसिन रेगुलर लेना है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। पेशेंट ने सिर हिलाया और जितनी जल्दी हो सके उस कैबिन से निकल गया। सार्थक ने पूछा, क्या तुम मेरे पेशेंट को डराने की कोशिश कर रहे हो? रुद्राक्ष ने फिर पूछा, मेरी वाइफ कहाँ है? अपना सिर खुजलाते हुए सार्थक ने कहा, वो तुम्हारी पत्नी, मतलब उसे सुबह ही डिस्चार्ज मिल गया है। टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया, क्या? सार्थक ने जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और लैपटॉप को इस डर से सोफे की तरफ रख दिया कि अगर रुद्राक्ष में गुस्से में उन्हें तोड़ दिया तो क्या होगा। फिर सार्थक ने कहा, हाँ, उसे आज सुबह डिस्चार्ज मिल गया। रुद्राक्ष फिर से टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए चिल्लाया, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया क्या? और उसे तुमने जाने क्यों दिया? क्या उसे एक और दिन हॉस्पिटल में नहीं रहना था? सार्थक ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुमने सही कहा और मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि कल रात जो हुआ उसके बाद उसे 2 या 3 दिन और रहना होगा, लेकिन सार्थक ने कहना चाहा लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने पूछा, कल रात क्या हुआ था? रुद्राक्ष की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने खुद को अंदर ही अंदर कोसते हुए मन में कहा, बेवकूफ सार्थक, क्या तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? और अगर तुमने अब उसे कल के बारे में बताया तो वो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। क्या होगा रुद्राक्ष का रिएक्शन जब उसे कल रात की आराध्या की कंडीशन के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।